अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल प्रोसेस एंड सोशल इंटरेक्शन के मुतालिक। असल में सोशल प्रोसेस क्या है, इसका हमने आज पार्ट 2 असल में पढ़ना है। पहले पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हमने सोशल प्रोसेस क्या है, सोशल प्रोसेस असल में क्या है, सोशल प्रोसेस डिफरेंट वेज ऑफ सोशल इंटरेक्शन को हम सोशल प्रोसेस कहेंगे, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने सोशल प्रोसेस की कुछ टाइप्स पढ़ी थी जिसमें एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव थी। एसोसिएटिव में हमने अकोमोडेशन, असेमिलेशन, कोऑपरेशन, कल्चरेशन, अमेलगमेशन पढ़ी थी। और जो डिसोसिएटिव में हमने पढ़ी थी कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन को पढ़ा था। उसमें हमने जो पहला है कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन को हम पहले वीडियो में पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा दूसरा पार्ट है तो उसमें हमने जो सोशल प्रोसेस की जो मजीद टाइप्स हैं उनमें से आखिरी ये 4 को पढ़ना है: अकोमोडेशन, असेमिलेशन, कल्चरेशन एंड अमेलगमेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मजीद जो अगर आपने वो सारी डिटेल्स देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन इज द टेम्परेरी और परमानेंट कंट्रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टीज के दरमियान एक टेम्परेरी या परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट का एक हल है। ठीक है, टेम्परेरी हो गया या परमानेंट किस्म का एक कंट्रोल हो गया। दो पार्टीज के दरमियान जो मौजूदा तनाज़े का एक परमानेंट या टेम्परेरी कंट्रोल को हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अकोमोडेशन मसाइल को हल करने का एक प्रोसेस है, एक अमल है। एंड एडजस्टिंग टू ए न्यू एनवायरनमेंट, एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने का नाम क्या है? अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग, एक हल करने का कॉन्फ्लिक्ट्स को और एक नए एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट करने का नाम अकोमोडेशन कहते हैं। और मैकाइवर अकोमोडेशन के बारे में कहते हैं कि अकोमोडेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच मैन अटेन्स अ सेंस ऑफ हार्मनी विद हिज एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करने का ये नाम क्या है? अकोमोडेशन कहते हैं। अपना जो उसका जो एनवायरनमेंट, अपने माहौल, जो न्यू माहौल होगा, जो अपना न्यू एनवायरनमेंट उसके पास आएगा, कोई नया माहौल जिसमें वो जाके रहेगा, तो उसके साथ खुद को एडजस्ट करना, वहाँ के लोगों के साथ खुद को एडजस्ट करना, ये अकोमोडेशन कहलाएगा। तो उसकी टाइप्स को बयान करते हुए पार्क एंड बाग कहते हैं कि इसकी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: एडजस्टमेंट विद न्यू नेचुरल कंडीशन। इससे पता चल रहा है कि नेचुरल कंडीशंस के साथ खुद को एडजस्ट करना, जिसमें हमारे पास है मैन एडजस्ट हिमसेल्फ इन न्यू क्लाइमेटिक, जियोग्राफिकल एंड जियोफिजिकल कंडीशंस वेयर ही माइग्रेट्स, जहाँ पे वो जाता है वहाँ के मौसम के साथ खुद को, वहाँ के जियोग्राफिकल सिस्टम के साथ, मतलब वो मैदानी इलाका से है, वहाँ पहाड़ी इलाके में गया है। ठीक है, वो गर्म इलाके से है, वहाँ सर्द इलाके में हिजरत करके गया हुआ है। तो वहाँ के साथ खुद को नेचुरल जो कंडीशंस हैं उनको साथ खुद को एडजस्ट करने का नाम उसने कहा है कि एडजस्टमेंट विद नेचुरल कंडीशंस है। ठीक है, नेचुरल जो कुदरती हर चीज़ें हैं, मौसम है, कुदरती चीज़ है। ठीक है, वहाँ का जियोग्राफिकल सिचुएशन है, पहाड़ी इलाका है, मैदानी, ये चीज़ें नेचुरल हैं, इनके साथ खुद को एडजस्ट करने का नाम है। उसके बाद उसके ने कहा है कि ये सोशल कंडीशंस के साथ एडजस्टमेंट विद न्यू सोशल कंडीशंस, नए सोशल कंडीशंस के साथ ये एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाएगा, वहाँ उसे कई चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, ही इन दिस केस एन इंडिविजुअल हु माइग्रेट्स टू अनदर कल्चर एरिया ही adopts द कल्चरल कंडीशंस ऑफ दैट सोसाइटी। वो उस एरिया में जाएगा तो वहाँ उनकी जो कल्चरल कंडीशंस होंगी उनको अडॉप्ट करेगा, एक नई सोसाइटी के वहाँ के जो रहन सहन है, उनका जो माहौल है उसको साथ खुद को ढालेगा और वहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट करेगा। ये क्या होगी? उसकी अकोमोडेशन हो गई। और अकोमोडेशन की हमने दो टाइप्स में, नेचुरल कंडीशन के साथ जो एडजस्टमेंट को भी और सोशल कंडीशन के साथ एडजस्टमेंट को। सोशल कंडीशंस में लॉज वगैरह और सोसाइटी के सारा कुछ जो उनके कल्चर का हिस्सा होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है अकल्चरेशन, ये उससे थोड़ी डेवलप्ड स्टेज है। अकल्चरेशन क्या हो गई? अकल्चरेशन ये है, कल्चरेशन इज ए सोशल प्रोसेस, एक समाजी सोशल प्रोसेस है इन विच, जिसमें मेंबर्स ऑफ वन कल्चर अडॉप्ट्स द पैटर्न्स ऑफ अनदर कल्चर, जिसमें एक मेंबर जो एक कल्चर के लोग हैं दूसरे कल्चर्स के लोगों के जो पैटर्न्स हैं, उनके वे ऑफ लाइफ है, उसको अडॉप्ट करते हैं। और अकल्चरेशन कैन बी रेसिप्रोकल इन द सेंस दैट both dominant and minority groups accept the cultural patterns of each other। जो दोनों होंगे, minority culture भी और dominant culture जो होंगे, दोनों एक दूसरे के कल्चरल बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करेंगे और इस वजह से वो क्या करेंगे, ये कल्चरेशन, इसको दोनों जो कल्चर्स होंगे उनके एक दूसरे में इस तरह से मिलना
ये अकल्चरेशन कहलाएगा। इसकी हम मिसाल देखते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर इज undergoing the changes accordingly। पाकिस्तानी कल्चर इज गेटिंग nearer to the western urban living। जो हमारे पास वेस्टर्न अर्बन लिविंग की जो ये सिस्टम हमारा है, लोगों की जो शहरी इलाकों में ख़ास तौर पर वो जो वेस्टर्न टाइप का एक कल्चर वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ये क्या है, ये अकल्चरेशन का हिस्सा आ रही है। वहाँ पे जो लोगों के साथ जो रहन सहन है, ये जब दो कल्चर्स आपस में एक दूसरे के साथ जम होना शुरू हो जाते हैं तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, अकल्चरेशन कहते हैं। असेमिलेशन, जी असेमिलेशन क्या है, the oppositional parties settle in one another during the course of his long process, getting closer as cultural barriers disappear। ये थोड़ा बहुत ये अकल्चरेशन जो थी इसके साथ एडजस्टमेंट थी, और जब ये आगे उससे एक डेवलप स्टेज हो जाए, हमने पहली जो स्टेज पढ़ी थी अकोमोडेशन थी, सॉरी हाँ बल्कि अकोमोडेशन थी, उसके बाद हमारे पास अकल्चरेशन थी और फिर असेमिलेशन थी। तो जो पहले जो अकोमोडेशन थी वो एक परमानेंट या टेम्परेरी हाल था नॉर्मली एक डिस्प्यूट्स के दरमियान, फिर वो आके असेमिलेशन अकल्चरेशन में उन्होंने पैटर्न्स, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को अडॉप्ट किया। अब वो यहाँ आके कुछ बैरियर्स जो होंगे कल्चरल बैरियर्स को, उनको भी डिसअपीयर करना शुरू करते हैं, वो भी गैप होते जाएंगे और ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब तर सेटल अपोजिशनल जो पार्टीज होंगी एक दूसरे के बहुत करीब होंगी। दोनों जो कल्चर्स अपोजिट कल्चर्स होंगे वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आना शुरू हो जाएंगे। इस टाइप को क्या कहते हैं, असेमिलेशन कहते हैं। बोगार्डिस ने जो असेमिलेशन की डेफिनेशन की उसको आज अब हम पढ़ते हैं कि असेमिलेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय attitude of man persons are united and thus develop into a united group। जब लोगों के जो सोशल प्रोसेस के एटीट्यूड्स जो उनके लोगों के रवैये इस तरह से तब्दील हो जाएं कि वो एक यूनाइटेड ग्रुप में डेवलप हो जाएं, वो एक यूनाइटेड ग्रुप, एक ही ग्रुप, मुत्तहिद ग्रुप बन जाएं, तो ये क्या कहलाएगा, असेमिलेशन कहलाएगा। ये उनके जो वे ऑफ लिविंग था, उन्होंने अपने बिहेवियर्स को क्या, अपने जो अंदाज थे उनको उसके साथ अपने दूसरे कल्चर के एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीखा है। तो ये इसको क्या कहेंगे, असेमिलेशन कहेंगे। इसकी हम मिसाल अब देखते हैं कि असेमिलेशन की मिसाल क्या है। इसकी मिसाल देखते हुए हम देखते हैं कि मुस्लिम रिफ्यूजीज फ्रॉम इंडिया, जो हमारे हिजरत के वक्त जब पार्टीशन हुई थी तो उस टाइम इंडिया से काफ़ी मुसलमान यहाँ पे आए थे और यहाँ से कई गैर मुस्लिम जो थे वहाँ इंडिया से, पाकिस्तान से इंडिया गए। तो ये क्या हुए, इंडियन जो पाकिस्तान से इंडियन गए या वहाँ से यहाँ आए, तो इन्होंने दोनों में दरमियान, ठीक है, यहाँ से जाने वालों का उनके साथ तजाद था और वहाँ से आने वालों का यहाँ पाकिस्तान वालों के साथ तजाद था। तो ये इनके दरमियान जो डिफरेंसेस थे, ये काफ़ी अर्सा एक दूसरे के साथ रहने के बाद वो डिफरेंसेस गायब होना स्टार्ट हो गए और वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना लग गए। यानी इस मीन के उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ असेमिलेट किया, दे बिकम असेमिलेटेड इनटू वन अनदर। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए, ये क्या था उनका एक दूसरे के साथ असेमिलेट होना है, ठीक है। ये हमारे पास थे असेमिलेशन की टर्म। उसके बाद हमारे पास है कि अमेलगमेशन। अमेलगमेशन क्या है, अमेलगमेशन एक डेवलप्ड स्टेज है, एक क्या बहुत ज़्यादा, मतलब उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है। जो असेमिलेशन है उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड स्टेज जो है उसके ऊपर हम कहते हैं amalgamation कहते हैं। by amalgamation mean the fusion of two different groups and cultures into in such a way that they lose their respective, अपनी जो पहली आइडेंटिटी है, अपनी जो खास शिनाख्त है उसको खोकर एक नए कल्चर में दो कल्चर्स मुत्तहिद हो जाएं, ठीक है, उसको amalgamation कहते हैं। वो अपनी जो ज़िद्दें हैं वो हर किसी को बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की एक हद हो गई कि उन्होंने अपनी जो अक़दार थी, अपनी रवायात थी, वो छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के एक दूसरे के साथ कुछ वहाँ की कुछ यहाँ के अडॉप्ट करके एक अपना कल्चर बना के बिल्कुल एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो गए। इसको अमेलगमेशन कहेंगे। मीन के उन्होंने रवायात, अपने जो कल्चरल, एक दूसरे के साथ शादियां करना शुरू कर दी, एक दूसरे के साथ मतलब इंटर मैरिजेस होना शुरू हो गई, एक दूसरे के साथ उन्होंने शादियां करना, लेना देना स्टार्ट कर दिया। ये अमेलगमेशन हो गई। सम पीपल्स फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैव एंटर्ड इनटू द मैरिज विद द रिफ्यूजीज फ्रॉम इंडिया। वो उन्होंने क्या किया, इंडियन रिफ्यूजीज के साथ आजकल क्या हमारी शादियां हो रही हैं, लोकल जो पॉपुलेशन है उनकी और इंडियन रिफ्यूजीज की वो क्या आपस में शादियां हो रही हैं। तो ये क्या हो गया, ये अमेलगमेशन हो गई, ठीक है। वहाँ यहाँ के जो लोगों के साथ वो एडजस्ट हो गए
These intermarriages between the local and the refugees people is stage of amalgamation between them। और ये जो intermarriages हैं ये इनके दरमियान, लोगों के दरमियान और लोकल और रेफ्यूजीज के दरमियान, जो मुहाजिरीन के दरमियान जो शादियों का जो अमल है, इस स्टेज को अमेलगमेशन कहते हैं। और ये हमने देखी है अमेलगमेशन एक क्या है, डेवलप स्टेज है। अब हम इस सारी बात का कंक्लूजन करते हैं कि हमने 4 टर्म पढ़ी हैं आज, ठीक है। पहली थी हमारे पास अकोमोडेशन, उसके बाद अकल्चरेशन, उसके बाद असेमिलेशन और उसके बाद अमेलगमेशन। अच्छा, इन चारों में हम देखते आए हैं कि यार ये तो हर जगह पे कल्चरल 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 एक दूसरे के साथ अडॉप्ट होते हैं। असल यार इनमें कोई फ़र्क भी है, वो फ़र्क तो अभी कंक्लूजन में आपको पहले भी मैं समझाने की कोशिश करता रहा था, लेकिन अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि जो अकोमोडेशन है, सॉरी हाँ अकोमोडेशन है, वो अकोमोडेशन में था कि जो दो लड़ने वाले जो कन्फ्लिक्ट थे, कन्फ्लिक्ट ग्रुप्स थे, जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज थी, उनके दरमियान एक जो कन्फ्लिक्ट की परमानेंट या एक आर्जी हल पेश किया करती है, ये अकोमोडेशन होती है। उसके बाद जो क्या है, वो सिर्फ डिस्प्यूट्स को क्या हल पेश करती है, वो परमानेंट भी हो सकता है और आर्जी भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद हमारे पास है अकल्चरेशन। अकल्चरेशन क्या है, लोगों का जो प्रोसेस अर्लियर, सेकेंडली अकल्चरेशन प्रोसेस ऑफ अर्ली स्टेज इज विजिबल। ये क्या है, उससे भी एक ज्यादा डेवलप स्टेज है, जिसमें लोगों ने एक दूसरे के बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, उनके साथ रहन सहन को अडॉप्ट करना, उनके मेंटली बिहेवियर्स एक दूसरे के साथ अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है असेमिलेशन है, ये उससे भी एक अचीव्ड स्टेट ऑफ फ्यूजन, इफ मोर फ्यूजन इज रिजल्टेड। असेमिलेशन जो है, इसमें भी एक मजीद फ्यूजन होती है, रिजल्ट नतीजे दिखाई देती है। इसमें देखते हैं कि उनका जो लिबास होता है वो एक दूसरे से मुश्तरक होने लग जाता है, उनके रहन सहन के तौर तरीके वो क्या होते हैं, जिससे ज़्यादा असेमिलेट करने जाके एक दूसरे से ज़्यादा मुश्तरक होने लग जाते हैं। और जो फोर्थ स्टेज है वो अमेलगमेशन है। ये तो हद हो गई कि उन्होंने एक दूसरे के साथ शादियां भी शुरू कर दी, जो अपने असल कल्चर थे उनको खो बैठे और उन्होंने एक अलग कल्चर में जाकर मुतहिद हो गए और एक दूसरे के साथ उन्होंने शादियां और इंटर मैरिजेस उनकी जो स्टार्ट हुई, तो इस चीज़ को उन्होंने अमालगमेशन का नाम दिया। ये हमारे पास 4 स्टेज थी। नॉर्मल स्टेज में अकोमोडेशन, सेकंड स्टेज में अकल्चरेशन, उसके बाद जो थर्ड ज़्यादा गहरी स्टेज थी उनकी आपस में मुतहिद होने की, जिसमें उन्होंने एक दूसरे का लिबास अडॉप्ट किया, वो क्या थी असेमिलेशन, और जिसमें उन्होंने शादियाँ भी स्टार्ट कर दी। तो ये क्या होगी, जब ऐसा शादियाँ भी स्टार्ट होंगी तो वो अमेलगमेशन होगी। ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था। मज़ीद अगर आपने वो सारा वो पिछला टॉपिक पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, अगर आपने ये सारी वो पिछली रिवाइज करनी है, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और कोऑपरेशन वाली। और ये पार्ट भी आप अगर क्वेश्चन हो अगर भी बाकी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।